हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ स्टोरी अपर डिवीज़न लव को, जिसे लिखा है मनोहर मालगांवकर ने। इस स्टोरी के अंदर उन्होंने एक लोअर डिवीज़न क्लर्क की लाइफ के बारे में बताया, जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है सुंदर बाला नामक एक हीरोइन के प्रति। सुंदर बाला को उसने सबसे पहली बार रियल में देखा था। जनरल स्टोर था ये, जहाँ पर कि हर तरह की वैरायटी मिलती थी। सुंदर बाला को पहली बार देखा था और तब से ही वो उसके स्टूडियो के आसपास चक्कर लगाता रहता था। और एक दिन जब उसे वहाँ पर एक्स्ट्रा का काम मिला एक फेटी डायरेक्टर के द्वारा, तो उसने तुरंत स्वीकार कर लिया क्योंकि इस फिल्म में सुंदर बाला भी एक्ट कर रही थी। हालांकि बाद में सुंदर बाला के एटीट्यूड और व्यवहार से वो बहुत ज़्यादा आहत हुआ, क्योंकि रमाकांत नामक जो लीड हीरो था, हमारे जो अपर लोअर डिवीज़न क्लर्क है, उसकी शिकायत करी कि वो उसे घूरता रहता है। तो रमाकांत फिल्म में जो एक पंच करने का सीन है, वहाँ पर बहुत बुरी तरह से रियल में पंच मार देता है हमारे नरेटर को। पंच इतनी तेज लगता है कि ये सीन बिल्कुल रियल सा पिक्चराइज होता है मूवी के अंदर। फूल वाली मूवी का नाम बताया गया है। एक नंबर के लिए कुछ एक चीज़ें ध्यान भी रखिएगा। रमाकांत और सुंदर बाला से वो भी बदला लेने का निर्णय करता है और एक सीन जो कि लव सीन है, रोमांटिक सीन है, उस सीन को बिगाड़ता है। वो किस तरीके से वहाँ पर अपने मित्र संतोष सिंह से बिना साइलेंसर की गाड़ी को बुलवा लेता है और इस गाड़ी से जान करके आवाज़ें की जाती है, जिससे सीन अच्छे से ओके नहीं हो पाता। आगे यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है, बल्कि राइटर को एक सीन में एक्स्ट्रा के तौर पर पुलिस इंस्पेक्टर बन करके आना है और हीरो को पकड़ करके ले जाना है, जहाँ पर कि वो हीरो को जिस वैन में बिठाता है और पकड़ करके ले जाने का केवल राउंड करना है, वहीं वो गाड़ी को भगा ले जाता है और कम से कम 2-3 घंटे तक गाड़ी को इधर उधर घुमाता है। और उसके बाद इस गाड़ी के पीछे एक बोर्ड लगा देता है, डेंजरस ल्यूनेटिक बी अवेयर। ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, क्या साइन लगाया था, ये भी एक नंबर के लिए ध्यान रखिएगा। गाड़ी को छोड़ देता है वो। एक चैरिटी शो हो रहा है वहाँ के पार्किंग एरिया में। ये चैरिटी शो में सुंदर बाला चीफ गेस्ट के पास अपनी सीट को प्राप्त कर सकती थी, अगर रमाकांत उसे सही समय पर यहाँ लेकर के आ जाता। पर क्योंकि रमाकांत तो वेन में बंद है, तो सुंदर बाला समय पर नहीं पहुँच पाती है और चीफ गेस्ट के बगल की सीट मिलती है शीलामती नाम की हीरोइन को, जो कि राइटर का अगला फैसिनेशन बताई गई है। इस तरीके से राइटर अपना बदला लेता है। कहानी बहुत ही प्यारी है, हम हंसते गुदगुदाते रहते हैं। और साथ ही साथ में एक और जो चीज़ बताई गई है कि यंग जनरेशन कितनी ज़्यादा फैसिनेटेड होती है हीरो हीरोइंस की लाइफ की ओर। लड़के जनरली हीरोइंस के प्रति और लड़कियाँ हीरोज़ के प्रति बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं। तो उस चीज़ को भी इंडिकेट करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ में कि फिल्म लाइफ वही रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, उस चीज़ को भी राइटर ने इसके द्वारा इंडिकेट करने की हमसे कोशिश की है। तो देखते हैं नोट्स को। अपर डिवीज़न लव was written by an eminent Indian novelist, एक eminent Indian novelist के द्वारा लिखा गया एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर के द्वारा। He has many military experiences, उनको कई मिलिट्री एक्सपीरियंस थे, एंड हैज़ यूज्ड देम इन हिज राइटिंग्स, और उन्होंने इन्हें अपनी राइटिंग्स में भी यूज़ किया। इन द प्रेजेंट स्टोरी, वर्तमान स्टोरी में, ही इज टेल अबाउट अ लोअर डिवीज़न क्लर्क, वो हमें एक लोअर डिवीज़न क्लर्क के बारे में बता रहे हैं, हु हैज़ इन्फेचुएशन फॉर अ फेमस एक्ट्रेस सुंदर बाला, जो कि सुंदर बाला नाम की एक्ट्रेस के प्रति आकर्षित है। नाम ध्यान रखिएगा एक्ट्रेस का। ही कीप्स हर फोटोग्राफ इन हिज वॉलेट एंड सम इन हिज रूम, अपने घर में अपने पर्स में तक वो उसके फोटोग्राफ्स रखता है। ही हैज़ लर्नड ऑल द सॉन्ग्स ऑफ सुंदर बाला एंड इवन द रिदम ऑफ द सॉन्ग्स, उसे सॉन्ग्स की रिदम और सारे सॉन्ग्स तक याद हैं सुंदर बाला के। ही एन्जॉयज वेटिंग फॉर हर ऑन द वे शी पासिस, जिस रास्ते से वो गुजरती है उस रास्ते पर उसे इंतज़ार करना पसंद है। यूजली ही हैज़ नॉट सीन हर इन रियल, उसने उसे वास्तव में नहीं देखा है। शी वॉज वेरी पॉपुलर फॉर हर ब्यूटी एंड एक्टिंग, ब्यूटी और एक्टिंग के लिए वो काफ़ी पॉपुलर है। देयर वर ऑलवेज 2 बॉडी गार्ड्स विद हर, उसके साथ हमेशा 2 बॉडी गार्ड्स होते हैं। वंस शी केम टू मार्केट टू बाय कॉस्टली जेवल्ड पेन्स, एक बार वो मार्केट आती है कॉस्टली जेवल्ड पेन्स खरीदने के लिए। एट दैट टाइम ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, वहाँ पर राइटर भी, हमारा नेरेटर भी उस वक्त होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही सो हर क्लोजली, और पहली बार उसे करीब से देखता है। ये चीज़ ध्यान रखेगा, पहली बार राइटर ने कहाँ देखा था रियल में उसे, तो रियल में
बुचुम जी की शॉप थी। बुचुम जी का नाम ध्यान रखिएगा। इनकी शॉप थी जहाँ पर कि वो पेन खरीदने आई थी, कॉस्टली जेवल्ड पेन्स, और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड थे। वंस द क्लर्क वाज वेटिंग फॉर सुंदरबाला एट द गेट ऑफ गजराज फिल्म कंपनी। सुंदरबाला किस फिल्म कंपनी में काम करती है? गजराज फिल्म कंपनी, ये भी ध्यान रखिएगा। अ फेटी डायरेक्टर वाज गोइंग आउट इन हिज कार। तब एक मोटा सा डायरेक्टर निकल रहा था अपनी कार में। दिस डायरेक्टर called him and asked him, इस डायरेक्टर ने उसे बुलाया और उससे पूछा, if he could speak हिंदी, कि क्या वो हिंदी बोल सकता है, and could drive a car, कार चला सकता है। द क्लर्क न्यू बोथ, क्लर्क को दोनों आती थी। सो ही वॉज एंगेज्ड एज एक्स्ट्रा एट 10 रुपीज़ पर डे, तो उसने एक्स्ट्रा के तौर पर 10 रुपये प्रतिदिन पर काम करना शुरू किया। ही वॉज गिवन द रोल ऑफ बैंडिट इन द फिल्म फूलवाली। फिल्म फूलवाली में उसे बैंडिट या डाकू का रोल मिला। याद रखिएगा ये 1 नंबर के लिए। इन द फिल्म सुंदरबाला वाज डूइंग द लीड रोल। सुंदरबाला एक हीरोइन के तौर पर लीड रोल में थी एंड हीरो ऑफ द मूवी वाज रमाकांत, और मूवी का हीरो कौन था? रमाकांत था। इन द बैंडिट सीन में सुंदरबाला इज डांसिंग इन द गार्डन, गार्डन में वो नाच रही थी। एंड अ बैंडिट स्नेच अवे हर हेवी बीड नेकलेस, और एक डाकू आता है और उसका भारी सा नेकलेस तोड़ करके ले जाता है। फॉर दिस सीन द क्लर्क हैज़ रिहर्स्ड वेरी मच। इस सीन के लिए क्लर्क ने बहुत ज़्यादा रिहर्सल की है। ही वॉज टोल्ड, और उसे ये बताया गया है, दैट ही कुड पुल द नेकलेस वेरी इजीली, कि वो आसानी से तोड़ पाएगा नेकलेस को। बट व्हेन इट वॉज नॉट पुल्ड ईजीली, पर जब ये आसानी से नहीं पुल होता है, ही यूज्ड ऑल स्ट्रेंथ टू पुल इट, तो वो इसे खींचने में पूरी ताकत लगा देता है। दिस कॉज्ड एन इंजरी इन हर नेक, जिससे उसकी गर्दन में चोट आ जाती है। शी बिकेम फ्यूरियस एंड रमाकांत केम टू हर रेस्क्यू, वो गुस्से से भर जाती है और रमाकांत उसे बचाने आता है। समहाउ द सिचुएशन वाज हैंडल्ड बाय द फेटी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। द होल सीन वाज अगेन डन एंड एवरीथिंग वाज ओके नाउ। हर पूरा सीन वापस से होता है, सब कुछ ओके हो जाता है। बट रमाकांत द हीरो कम्स इन द सीन टू हेल्प हर, पर जब रमाकांत उसकी मदद के लिए आता है इस सीन में, ही गेव ब्लोज टू द बैंडिट, तो वो डाकू को बहुत ज़्यादा मुक्के मारता है, प्रहार करता है विद हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से। एंड हर्ट हिम इन रियल, और वास्तव में उसे चोट कर देता है। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू कंपोज हिमसेल्फ, हमारे नेरेटर के लिए खुद को संभालना तक मुश्किल हो जाता है। दिस वॉज द रीज़न दैट देयर वॉज रियलिटी इन दिस सीन। ऑथर हमसे कहता है कि इसी कारण से इस सीन में रियलिटी थी। आई कैन इन एन अदर सीन, एक और सीन है जिसमें रमाकांत वाज एक्टिंग एज अ फ्यूजिटिव फ्रॉम कोर्ट, फ्रॉम जस्टिस, न्याय से भागे हुए अपराधी का रोल है रमाकांत का उस सीन में। एंड वाज हैविंग रोमांस विद सुंदरबाला बाय द लेक साइड, वो लेक साइड पर सुंदरबाला के साथ रोमांस कर रहा है। हियर द क्लर्क हैज़ टू प्ले द रोल ऑफ इंस्पेक्टर, यहाँ पर क्लर्क को आना पड़ता है इंस्पेक्टर के रोल में। हु कम्स टू अरेस्ट द फ्यूजिटिव, जो कि इस भगोड़े को पकड़ने के लिए आया है, फ्यूजिटिव को पकड़ने के लिए आया। एंड टेक्स हिम टू लॉकअप, और जो कि उसे लॉकअप तक लेकर के जाएगा। टेक्स हिम टू लॉकअप, फ्रॉम देयर ही वॉज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, और यहाँ से ही उसे फिर कोर्ट में ले जाया जाना था। अ फ्रेंड ऑफ द क्लर्क संतोख सिंह हैड अ ग्रेट लव फॉर मोटरसाइकिल्स। संतोख सिंह नामक एक मित्र है हमारे नरेटर का, जिसको मोटर बाइक्स से बहुत प्यार है। द क्लर्क मेड संतोख सिंह रेडी, क्लर्क संतोख सिंह को तैयार कर लेता है फॉर डिस्टर्बिंग द सीन रोमांस सीन ऑफ द मूवी के रोमांस सीन को डिस्टर्ब करने के लिए। एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस सीन, इस सीन को शूट करते वक्त संतोख सिंह मेड अ ग्रेट साउंड ऑफ द मोटरसाइकिल विदाउट साइलेंसर। संतोख सिंह अपनी मोटरसाइकिल से, जिसमें साइलेंसर भी नहीं है, उससे आकर के बहुत ज़्यादा शोर करता है। एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस सीन, और इस सीन को शूट करते वक्त, ही हैड डन सो मेनी टाइम्स, ऐसा वो कई बार करता है, दैट द सीन वॉज डिस्टर्ब्ड, कि पूरा सीन डिस्टर्ब हो जाता है। इन द नेक्स्ट सीन, अगले सीन में क्लर्क हैज़ टू कम एज पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट रमाकांत। अगले सीन में क्लर्क को आना पड़ता है रमाकांत को अरेस्ट करने के लिए। एंड लॉक हिम अप इन द पुलिस वैन, और पुलिस वैन में उसे लॉकअप करने के लिए।
द क्लर्क एक्टेड वेरी नाइसली इन दिस सीन। क्लर्क इस सीन में काफ़ी नाइसली एक्ट करता है। ही टुक रमाकांत इन द वेन, वो रमाकांत को वेन में बिठाता है। एंड रेसेड इट फॉर एन आवर, 1 घंटे तक वेन को दौड़ाता रहता है। आफ्टर देट ही पुट अ बोर्ड ऑन इट, और इसके बाद वो क्या करता है, एक बोर्ड लगा देता है, डेंजरस ल्यूनेटिक कीप अवे। देन ही लेफ्ट द वेन, बोर्ड लगा करके वो क्या करता है, वेन को कहाँ छोड़ देता है, पार्किंग ऑफ बोलेरो थिएटर। याद रखिएगा चैरिटी शो जो है वो कहाँ हो रहा है, चैरिटी शो हो रहा है बोलेरो थिएटर में। एंड रमाकांत वाज लॉक्ड इन इट, और रमाकांत को यहाँ पर बंद करके वो पटक देता है। सुंदरबाला सीट, सुंदरबाला की सीट जो है बिसाइड द मिनिस्टर वाज गिवन टू शीलामती, शीलामती नाम की एक्ट्रेस को मिल जाती है। द नेक्स्ट फैसिनेशन ऑफ द क्लर्क, क्लर्क का अगला आकर्षण कौन है, शीलामती है। हु इज़ हैविंग हर एक्टिंग रोल एट अजायब फिल्म कंपनी, जो कि अपना एक्टिंग रोल कहाँ करती है, अजायब फिल्म कंपनी में। अच्छा, शीलामती अजायब फिल्म कंपनी में है, और गजराज फिल्म कंपनी में कौन है, सुंदरबाला। सुंदरबाला गजराज फिल्म कंपनी में है। द फैसिनेशन फॉर फिल्म्स इन द यूथ इज एट द सेंटर ऑफ द स्टोरी, फिल्मों के लिए जो युवाओं का आकर्षण है वो केंद्र में है कहानी के। दीज फिल्म्स इंस्टिगेट सेक्सुअल फीलिंग्स इन देम, इन फिल्मों से उनके मन में सेक्सुअल फीलिंग्स जागती है। In our life, we see the girls are made for heroes and boys are for heroines. हम देखते हैं कि लड़कियां तो हीरोज़ के लिए और लड़के हीरोइंस के प्रति पागल होते हैं। We can see the status gap between सुंदरबाला and the clerk. सुंदरबाला और क्लर्क का स्टेटस गैप भी हम आराम से देख पा रहे हैं। दिस इन्फेचुएशन इज़ नॉट अनकॉमन नाउअडेज, ये इन्फेचुएशन आज के समय में कोई अनकॉमन नहीं है। वेन ही गेट अ चांस ऑफ एक्टिंग, जब उसे एक्टिंग का चांस मिलता है, ही वांट टू डू इट एक्सीलेंटली, तो वो इसे एक्सीलेंटली करना चाहता है। द बिहेवियर ऑफ सुंदरबाला टू हिम, सुंदरबाला का जो उसके प्रति व्यवहार है, मेड हिम जेलस, वो उसे जलन से भर देता है। एंड रिवेंजफुल कर देता है। एंड रेस्टलेस, और बेचैन भी। विद द हेल्प ऑफ संतोख सिंह ही फुलफिल्ड हिज विश, संतोख सिंह की मदद से वो अपनी इस इच्छा को पूरा करता है। ही डिस्टर्ब्ड द रोमांस सीन, रोमांस सीन को डिस्टर्ब कर देता है। द लास्ट एक्ट ऑफ द क्लर्क इज़ द फाइनेस्ट ऑफ ऑल, और लास्ट में जो एक्ट करता है ना क्लर्क, वो तो सबसे फाइन है। इन द एंड ही रियलाइजेज द फ्यूटिलिटी ऑफ हिज पैशन फॉर सुंदरबाला, अंत में उसे एहसास होता है कि उसकी जो कामनाएं हैं सुंदरबाला के लिए वो कितनी बेकार हैं। इट वॉज अ होप अगेंस्ट होप, उम्मीद के खिलाफ जो उम्मीद उसने अपने मन में पाल ली है ये वो है, होप अगेंस्ट होप। दिस पेशन वाज अ डे ड्रीमिंग ओनली, उसका ये पेशन क्या है, दिन में देखा गया सपना जैसा। इट इज़ नॉट अचीवेबल, इसे पाया नहीं जा सकता, पूरा नहीं किया जा सकता। हिज स्टेटमेंट, आई हैड नो बिजनेस टू फॉल इन लव विद अ फिल्म स्टार, मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी फिल्म स्टार से प्यार करना मेरा काम नहीं है। लोअर डिवीज़न क्लर्क शुड हैव नो अपर डिवीज़न एस्पिरेशंस, एक लोअर डिवीज़न क्लर्क की कोई अपर डिवीज़न एस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए। दिस ऑल्सो शोज़ हिज अवेयरनेस ऑफ हिज सिचुएशन, इससे उसकी सिचुएशन भी हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है। यहाँ पर हमारे नोट्स कंप्लीट होते हैं, और इन नोट्स के साथ ही मैं आप लोगों को फिर कह दूं कि मेरे प्रोज़ और पोइट्री के एक्सप्लेनेटरी नोट्स और समरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे चैनल से लिंक्ड रहिए और जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।